सहारनपुर की फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर उत्तराखंड के बीजेपी के पूर्व विधायक के बीच सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय से जंग चल रही थी, जिसका आज दोनों ने एक साथ मिलकर समापन करते हुए मीडिया के सामने एक दूसरे का होने का इजहार किया। पूर्व विधायक ने उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी से विकार किया है, तो उर्मिला सनावर ने भी अब बीजेपी के पूर्व विधायक को अपना पति बताते हुए कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर के कुछ महिलाओं ने ताला तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर सनावर ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। आज सहारनपुर पंजाब होटल में उत्तराखंड के पूर्व विधायक और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक साथ मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लगातार कुछ बड़े दिग्गज नेता उन दोनों को आपस में बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उसके चलते आज पूर्व विधायक ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए मीडिया के सामने इजहार किया है। आके रुकिए, किस तरह से हमारी हत्या का षड्यंत्र के तहत किस तरह से रविदास आचार्य, सुरेश राठौर जी को, माननीय विधायक जी को फंसाने का षड्यंत्र था, जिसके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। तो ये जांच का विषय है। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ एडीसी जोन के भी गए थे। अभी आपके घर पे हमला हुआ था, उसके बाद आप लाइव आई थी जी। उसमें आपने विधायक जी पे आरोप लगाया था कि सब कुछ इनका आदत है। ये शंकाएं कैसे दूर हुई? देखिए, मैं ये शंकाएं कैसे दूर हुई है, एक्चुअली जो षड्यंत्रकारी थे वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ कुछ लोगों के साथ मिले, जिसमें बड़े नेताओं का नाम है देश के। तो उन्होंने मुझे चैटिंग करके कहा कि हम तुम्हारे घर में जो घुसे हैं अपनी मर्जी से नहीं घुसे। उन्होंने इनका नाम लिखा, मुझे बाकायदा चैटिंग लिख के मुझे इनका नाम लिखा कि हम तो तुम्हारे पति के कहने पे घर में घुसे। ये तो मेरे सामने इस तरह का पूरा जंजाल फैला दिया गया कि मेरे को ऐसा लगेगा, क्योंकि हमारी दिसंबर से लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीजें हुई, तो अब शक का, क्योंकि हमारी इनसे बातचीत नहीं हो रही थी, हमको हमारा हक भी नहीं दे रहे थे, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, रोज कहते हैं ना कि मैंने कहा ना कि इतनी गोलाबारी शायद सरहद पे नहीं चली होगी जितनी हमारे कंधे पे रख के चली। चाहे वो हमारी अरेस्टिंग हो, चाहे हमारे ऊपर ब्लैकमेलिंग हो, रंगदारी हो, 10 तरह के मुकदमे हो। तो रोज हमने राजनीतिक अपनी अग्नि परीक्षा दी है आप सबके सामने। हमने सभी जानते हैं कि कभी भी हम अरेस्ट हो सकते थे, कभी भी हमारी हत्या हो सकती थी। तो एक बड़ा षड्यंत्र है। बस अभी तक मैं अकेली लड़ रही थी, और अब मेरे साथ मेरे हस्बैंड रविदास आचार्य, सुरेश राठौर जी बैठे हैं। तो बाकी ये भी बताएं, क्या मानते हैं कि जो आपने आरोप विधायक जी के खिलाफ लगाए थे पूर्व मंत्री के, क्या वो निराधार थे? कौन से वाले जो आपने आरोप लगाए, चाहे आपके घर में या पैसे वाला मामला, कोई भी मामला रहा हो, तमाम आपके आरोप रहे हैं इनके प्रति। तो क्यों नहीं आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे। ये भी मेरे ऊपर लगाते तो क्या मैं पत्नी होगी, मैं ब्लैकमेलर हूँ क्या? मुझे बताइए, क्या पत्नी कोई रंगदारी मांगती है क्या? कोई पत्नी ब्लैकमेलिंग? तो मैंने क्या कहा, डिवाइड एंड रूल। जब भी हम किसी के घर में राज करेंगे जाएंगे तो डिवाइड एंड रूल एक ऐसी चीज है, जैसे अंग्रेजों ने भी हमारे जो घर के अंदर जब वो किया है, एंटर किया है देश के अंदर, तो वो डिवाइड एंड रूल करके किया। तो वही डिवाइड एंड रूल करके ही खेला गया। जैसे आपको जो चाहती थी आप मिल गया, तो जिन लोगों ने आपके खिलाफ रजिस्ट्री है, क्या उनके नाम उजागर करेंगे? अभी बोला तो है, अभी तो बोला है कि ये 4 महिलाएं तो आई हैं, चाहे वो आरती गौड़ हो या शालिनी आनंद हो या कल्पना त्रिपाठी हो या उषा राणा चौधरी हो या वैभव गौर हो, जो उसका भाई था, उसका विवेक गौर, और ये लोग, और एक मुल्ला जी थे उसमें जो ताला तोड़ रहे थे। कुछ लोग पूरे के पूरे सीसीटीवी कैमरे में आए, क्योंकि जब इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब तक हमारे पास सीसीटीवी की फुटेज नहीं आई थी, जब लोग आपने सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। सारे के सारे हमारे समक्ष आए, किस तरह से ताला तोड़ा गया, किस तरह से उद्दंड मचाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही रही कि मौका वारदात से पकड़ने के बावजूद भी इनको अरेस्ट नहीं किया गया। उन अपराधियों को, उन जो भी हमारे घर में डकैती डाली, उन डकैतों को अभी तक नहीं किया गया। और ये खाली मेरी हत्या के लिए ही नहीं षड्यंत्र रचा गया था, कि खाली मेरी हत्या के लिए ही ना। कहीं जब इसके जो तार आए, हमारे घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई है। वो गाड़ी कहाँ से आई, किसकी आई है? क्योंकि हमारी गली मोहल्ले में किसी की स्कॉर्पियो नहीं थी, बुलेरो आई है। और वो आके रुकी है। किस तरह से हमारी हत्या का षड्यंत्र के तहत किस तरह से रविदास आचार्य, सुरेश राठौर जी को, माननीय विधायक जी को फंसाने का षड्यंत्र था, जिसके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। तो ये जांच का विषय है। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ एडीसी जोन के भी गए थे अभी मेरठ में। तो अभी एक कमेटी पूरी की पूरी इसके ऊपर टीम गठित हुई है, जो उसका खुलासा करेगी। और मैं क्या कहूँ, बस यही मोबाइल बंद करके जो मोबाइल बंद करके बुला। और हाँ, क्योंकि इस षड्यंत्र में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमको लगभग पिछले 2 महीने पहले से कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि आप जब मुंबई से आओगी तो अपने मुंबई में ही
मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे, और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली, मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नज़ीर बन रही है या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई हैं नेताओं की, इस तरह की स्टोरियां, लेकिन ये मैं इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ये मेरे विधायक जी, आप स्वीकृति दे रहे हैं, कोई दबाव, कोई मजबूरी या दिल से है? ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया, मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया, मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं, और इनकी तरफ कोई आंख को उठा के देखे उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। जो षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। मेरे ऊपर जो वार हुए, मैं रविदास पीठ का जन्मदाता था, आजीवन उसका अध्यक्ष हूं, उसको तोड़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, किन लोगों ने इनको भड़काया गया, किन लोगों के द्वारा साजिश की गई, किन लोगों ने